पटना की सड़कों पर ये रोड शो देखिए, पूरे दलबल और जनसमर्थन के साथ ये पावर शो देखिए, और वो भी देखिए जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोले, बूझे नहीं? अरे बबुआ कोनो बात नहीं, जो नहीं दिख रहा वो हम दिखाते हैं और जो नहीं समझे वो हम समझाते हैं। अगर आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे को महज एक दौरा मान रहे हैं तो जरा दिमाग को झकझोर लीजिए, कानों से गर्द निकाल लीजिए और आंखों पर छींटे मार नींद उड़ा लीजिए, क्योंकि अब आगे जो आप बिहार में देखने वाले हैं वो बिहार की राजनीति में शुरू होने जा रहे एक ऐसे संभावित जंग की यलगार है जो बीजेपी और जेडीयू के बीच आगे देखी जा सकती है। लिहाजा दोनों ओर से तलवारें खिंची दिख रही हैं। बीजेपी पिछले दिनों बोल चुकी है कि वो बिहार के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी कह दिया है कि बीजेपी 200 नहीं बल्कि 243 सीटों पर चुनाव लड़े। संकेत साफ है कि ये याराना अब लंबा नहीं टिकने वाला। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना पहुंचना, वहां रोड शो करना कहीं न कहीं माहौल बनाने और बीजेपी की धमक महसूस कराने की कोशिशों का ही हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि वे जब पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। ऐसा छात्र संगठन ने उनके खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। वे नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें शनिवार को जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। अब इसके समापन समारोह में रविवार को पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके लिए देश भर से बीजेपी के नेता पटना में जमा होंगे। हालांकि राजनीतिक पंडितों ने इसे लेकर कहना शुरू कर दिया है कि इस संयुक्त कार्य समिति की बैठक के बहाने बीजेपी बिहार में अपनी हलचल बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि इस बैठक से पहले ही बीजेपी ने कह दिया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफा 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के ऐसे ऐलान में उसके गठबंधन सहयोगी जेडीयू की रायशुमारी नहीं थी। इस पर जेडीयू की बेचैनी बढ़ना लाजमी था। लिहाजा वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने खुला ऐलान कर दिया कि बिहार में जेडीयू पूरी 243 की 243 सीटों से चुनाव लड़ेगी। बिहार में मिलकर सरकार खड़ी करने वाली जेडीयू बीजेपी गठजोड़ आज उन हालात में दिखाई दे रही है जिसका एक साथ रहकर कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के अंदाज पहले से ही बीजेपी को लेकर तल्ख दिखाई दे रहे थे। वे कई मौकों पर कई अलग अलग मुद्दों पर खुद अपने ही गठबंधन सहयोगी बीजेपी के खिलाफ मुखर दिखाई दिए थे। इधर बीजेपी के आला नेताओं की हलचल भी बिहार में खूब बढ़ी हुई देखी जा रही है। अमित शाह अभी कुछ समय पहले ही यहाँ दौरे पर पहुंचे थे। अब रविवार को वे फिर से पटना पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले बीजेपी ने अपनी मंशा जता दी है। बिना नीतीश की रायशुमारी के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी बिहार को लेकर रणनीतिक स्तर पर जुट चुकी है। इसके लिए चुनावी फॉर्मूले तैयार किए जाने लगे हैं और सियासी गोटियां फिक्स करने के लिए मंथन भी शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा बिहार की राजनीति आने वाले समय में एक दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में ये रोमांच बढ़ रहा है कि क्या बीजेपी बिहार का मूड अपने पक्ष में कर पाएगी या नीतीश के तजुर्बे और यहाँ उनकी पैठ के आगे उसकी चाहत ही रह जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।